वेलकम बैक टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज जो सेलर और बायर के राइट्स और ड्यूटीज को ऑटोमेटिकली डिफाइन करते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में, तो जो सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशन होती है वो होती है एज टू माइन, यानी कि जो सेलर है उसके पास गुड्स बेचने का राइट होना चाहिए। अगर सेलर के पास ओनरशिप ही नहीं थी तो बायर गुड्स वापस कर सकता है और प्राइस का रिफंड ले सकता है। यानी कि अगर बायर को ओरिजिनल ओनर को गुड्स वापस देने पड़े तो सेलर से पैसे वापस मिलेंगे उसे। ठीक है। देन इम्प्लाइड नेक्स्ट कंडीशन है वो है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये कहता है कि जब गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर सेल होती हैं तो गुड्स एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन मैच नहीं होता तो बायर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है सेल बाय सैंपल। एज द नेम सिग्निफाइज कि सैंपल के बेसिस पर अगर सेल हुई हो तो बाकी गुड्स भी सैंपल के जैसे ही होने चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो बायर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यानी कि जब बायर सेलर को बताता है कि उससे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स चाहिए और सेलर उसका सप्लायर है तो गुड्स पर्पस के अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए। ठीक है। देन है हमारे पास मर्केंटेबल क्वालिटी, यानी कि जब बायर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर खरीदता है तो गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी बायर को सेटिस्फाई कर सके। देन हमारे पास एक डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर, यानी कि लेट द बायर बी वेयर। इसका मतलब यही होता है कि बायर को खरीदते वक्त खुद चेक करना चाहिए, लेकिन यह अप्लाई नहीं होगा जब सेलर फ्रॉड करे या फिर पर्पस डिस्क्लोज किया हो या फिर सेल या डिस्क्रिप्शन मैच ना करे। ठीक है। देन वी टॉक अबाउट इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटी में सबसे पहले वारंटी आती है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, यानी कि बायर को गुड्स का पीसफुल पोजेशन मिलना चाहिए। अगर पोजेशन डिस्टर्ब होती है तो सेलर लायबल है। देन है वारंटी दैट गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, यानी कि एनकम्बरेंसेस का मतलब होता है कि जो गुड्स है वो प्लेस्ड गुड्स ना हो, वो चार्ज गुड्स ना हो, वो लियन ना हो, वो इंटरेस्ट गुड्स ना हो। ठीक है। यानी कि गुड्स पर कोई भी लीगल बर्डन, प्लेज, लियन, चार्जेस एक्सेट्रा नहीं होने चाहिए। अगर हुआ तो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा और बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।